Hello everyone. So today we are going to start chapter 1 that is integers. इस चैप्टर में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कंप्लीट मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. आपको कंप्लीट समरी जो है ये बताया जाएगा. इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम आपको बताएंगे. क्लियर. सो जो फर्स्ट ये लेक्चर है आपका रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है. तो जितने भी टॉपिक्स है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. और अगर आपको ये क्लियर हो गए तो आप सारे जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो लेट स्टार्ट. व्हाट इज़ इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स. इंटीजर्स होते क्या हैं. देखो, अगर आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि काउंटिंग नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन. और ये क्या होता है 0 1 2 3 4 5. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 क्या हो गए, ये सभी काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. और अगर हमने जीरो भी इंक्लूड कर लिया तो होल नंबर्स कहलाते हैं कंप्लीट. ओके, बट अगर हम उसी काउंटिंग नंबर का निगेटिव नंबर को भी कंसीडर करें तो ये जो कंप्लीट कलेक्शन है निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं. सो बेसिकली अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, यहाँ एक इमेज अगर ड्रॉ करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए एंड देन 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, इसके अलावा यहाँ से -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो ये जो कलेक्शन है आपका नेगेटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का एंड जीरो का, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. इस कंप्लीट कलेक्शन को इंटीजर्स बोलते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, अब इस इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं. तो मेनली इंटीजर्स को या तो हम आई से डिनोट करेंगे या फिर जेड से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स कॉल्ड एज इंटीजर्स. ठीक है, एग्जाम्पल में 1 2 3 0 -1 -2 -3. इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ज़ीरो एक इंटीजर है. तो बताना है कि यस, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर. ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. सो द कलेक्शन ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. जस्ट मैंने अभी बताया भी है आपको, 1 2 3 एंड सो ऑन. सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. इसे हम क्या से डिनोट करते हैं, इसे हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N, दैट इज नेचुरल नंबर. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास होल नंबर्स क्या होते हैं. द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स. तो काउंटिंग नंबर्स तो हैं ही आपके पास, दैट इज नेचुरल नंबर 1 2 3. तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन. बट इसके साथ साथ अगर हम जीरो को भी कंसिडर कर लेते हैं तो ये जो कलेक्शन है आपका विथ अलोंग विथ ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स. ओके, और होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए जो भी इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है हमें. ठीक है, अब उस इंटीजर्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, कहने का है अगर एडिशन करते हैं, सपोज़ हमारे पास एक 5 है और इसे हम ऐड कर रहे हैं 6 से, तो जो हमारा रिज़ल्ट आया है क्या आया है, 11 आया है. सो हम एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं. सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन देख रहे हैं तो टू इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी एक इंटीजर आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. Means that is closure property. When two integers are added and the result that we are getting is also an integer, then that we call that integers are closed under addition.
एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मेरे पास 7 है और 9 मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इनका जो सम आया है, ठीक है, दैट इज़ 16, ये भी एक इंटीजर है। तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि जो इंटीजर्स हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन। नेक्स्ट है अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं दैट इज इंटीजर्स हैं, और हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे 6 है और इसमें मैं -5 कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखते हैं, ये इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर है, और हमने ऑपरेशन क्या लगाया है, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मीन्स अब दो इंटीजर लोगे, उनके बीच में ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन, तो एक रिजल्ट जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, मतलब अगर हमारे पास एक नंबर है सपोज 6 और इसे हम ऐड कर रहे हैं 5 से, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आया 11। अगर हमने जैसे इसे इंटरचेंज कर दिया, 6 की जगह 5 और 5 की जगह 6, तो इसका भी रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम जो पोजीशन है दो इंटीजर्स का उसे इंटरचेंज कर देते हैं तो एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसे हम अगर जनरल फॉर्म में राइट करें तो अगर हमारे पास कोई नंबर a है, उसे हम b से ऐड कर रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट बिल्कुल सेम रहेगा जब हम इनके ऑर्डर को चेंज करेंगे, b को a से ऐड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर 3 है, इसे हमने 4 से ऐड किया एंड देन हमने 7 से ऐड किया, ठीक है, और इसमें जो हमने ग्रुप बनाया है फर्स्ट 3 और 4 का बनाया है, तो 3 + 4 क्या हो गया 7, और 7 + 7 क्या आ गया, मेरा रिजल्ट 14 आया है। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं कि हमारे पास 3 था +4 था +7 था, बट जो मैंने ग्रुप बनाया है वो हमारा 4 और 7 का है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 4 + 7 क्या हो गया 11, एंड 11 + 3 अगेन इट इज़ कमिंग टू बी 14। मीन्स अगर हमें 3 और मोर देन 3 नंबर्स को ऐड करने हैं और उसके हम ग्रुपिंग्स चेंज करते हैं तो हमारे सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारा रिजल्ट सेम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे अगर हम जनरल रूल से पढ़ना चाहें तो क्या होगा कि अगर हमारा एडिशन a है + b है + c है और जो ग्रुप बने हुए हैं सपोज फर्स्ट a + b का ग्रुप बना हुआ है, तो जो इसका रिजल्ट है a + b + c, और अगर हम ग्रुपिंग चेंज भी करते हैं तो हमारे रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सो a + b + c जस्ट हमने ग्रुप का इंटरचेंज किया है, सो द रिजल्ट विल बी रिमेन सेम, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट है एडेटिव आइडेंटिटी एंड एडेटिव इन्वर्स। देखो एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी दिए हुए नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि वो नंबर बिल्कुल चेंज ना हो, ठीक है। एडेटिव आइडेंटिटी मतलब नंबर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 7, ओके, और इसमें मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूँ 0, तो इसका रिजल्ट क्या रह रहा है 7। मतलब ऐसा कौन सा नंबर हमने ऐड किया जिससे इस नंबर पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए, दैट इज़ 0। हैंस 0 इज़ कॉल्ड एज एडेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिसे किसी में ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं होता है, ये अनचेंज्ड रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल में और देख लीजिए, अगर मेरे पास 5 है, हमने इसमें 0 ऐड किया, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सेम टू सेम रहा। सो किस नंबर को हमने ऐड किया था 0 को, जिससे कोई बदलाव नहीं आया, सो दैट इज़ कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडेटिव इन्वर्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर आप ऐड कीजिए जिससे है जो नंबर दिया गया था आपको वो 0 हो जाए, दैट इज़ एडेटिव इन्वर्स। मतलब इसे करने के लिए क्या करना होता है, अगर आपके पास नंबर 8 है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि हमारा रिजल्ट 0 हो जाए, ठीक है, तो जस्ट इसका निगेटिव हमें इसमें ऐड करना है, दैट वी आर गेटिंग 0। सो
a number that is to be added in the given number so the result will be 0, that is 8 का जो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -8। तो ऐसा कोई भी नंबर हो, अगर a कोई नंबर है, अगर पूछेगा इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो क्या हो जाएगा -a। क्लियर है सभी बच्चों को? अब हम आगे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम एडिशन हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया ऑफ इंटीजर्स, हमने एडिटिव आइडेंटिटी सीख ली, एडिटिव इन्वर्स सीख लिया। अब हमें पढ़ना है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एवरी इंटीजर a एंड b, a इंटू बी इज इंटीजर। अगेन द रूल इज गोइंग टू बी द सेम कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 3 है और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 15 है। तो यहाँ आपको ये चेक करना है कि ये 3 क्या है, एक इंटीजर है, ये 5 भी एक इंटीजर है और इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब होता है कि व्हेन टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड, ओके, एंड द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग इज आल्सो एन इंटीजर, हेंस सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब भी दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका रिजल्ट भी क्या आ रहा है कि इंटीजर ही आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये 2 है, यहाँ 9 है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर, सॉरी, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आइए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं इंटीजर्स का फॉलो होता है या नहीं। अगर हमें 3 है, इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया 12 आया। हमने जो ग्रुपिंग है, जो नंबर्स हैं है ना, उनके पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया, मैंने 4 इंटू 3 किया तो रिजल्ट क्या आया 12 ही आ रहा है, मतलब सेम रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। सो 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3, ओके, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो व्हेन टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड, तो अगर हम उनमें पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हमें उसमें कोई भी बदलाव नज़र नहीं आएगा, द रिजल्ट विल बी रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर एनी इंटीजर अगर हम जनरल रूप में राइट करना चाहें, सो a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू ए। क्लियर? दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अगर किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़ीरो हो जाता है। तो सेम इन द केस ऑफ इंटीजर्स, ऐसे मान लीजिए 2 है, एक इंटीजर है, इसे हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगर कोई भी नंबर a है, आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आए, मीन्स सपोज यू हैव नंबर 5, तो 5 में ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 5 का 5 ही रहे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 5 ही रहेगा। अगर 7 कोई नंबर, इसमें क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 7 ही रहे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल रिमेन 7। सो ऐसा कौन सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट इज़ 1, ओके, मीन्स 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सेम यहाँ भी आएगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुपिंग। जैसे मेरे पास 2 है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, ठीक है, और हमने जो इसमें ग्रुपिंग की है वो 2 और 3 की फर्स्ट की है। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, रिजल्ट क्या आ रहा है 30 आ रहा है। अब हमने इसी मल्टीप्लिकेशन में हमने ग्रुपिंग चेंज की है, 2 इंटू 3 इंटू 5 है, बट जो मेरा इस टाइप का ग्रुपिंग है इस बार का वो है 3 इंटू 5, ठीक है। तो 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 एंड 15 इंटू 2 दैट इज़ 30। तो रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हमें कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं और उसमें हमने क्या किया है, जो हमारा ग्रुप का अरेंजमेंट है, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, अगर उनके ग्रुपिंग्स हम चेंज करते हैं तो वह हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो जनरल रूल बनेगा वो a
इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अगर ब्रैकेट में a इंटू बी है, द रिजल्ट विल बी रिमेन सेम इन द केस ऑफ a इंटू बी इंटू सी एंड इन द ग्रुपिंग हियर इट इज़ b एंड c, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है किसी एक नंबर का किसी अदर नंबर पे ओवर एडिशन या फिर ओवर सब्ट्रैक्शन। सो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर 5 एक नंबर है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 + 2 से। सपोज अगर मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करना है किस में, इस एडिशन में। तो 5 को फर्स्ट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसी 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा रिजल्ट, 5 × 3, बीच में सिंबल क्या है प्लस का, एंड देन 5 × 2। सो व्हाट वी आर गेटिंग, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम जनरल रूल से चलें तो क्या आएगा कि अगर हमें कोई नंबर a है, ठीक है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी 2 एडिशन से b + c से, तो हम क्या करेंगे, a × b, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का सिंबल आएगा a × c। अब ये सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंडर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे a × मेरा यहाँ एडिशन ना होके सब्ट्रैक्शन है सपोज, तो क्या हो जाएगा a × b - a × c। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब हमने इंटीजर का एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब हमें डिवीज़न सीखना है। जब भी 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें इंटीजर ही मिले। जैसे अगर हमारे पास 2 है, 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 2/3। तो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं है, राइट, यह एक फ्रैक्शन है, एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता इंटीजर इन केस ऑफ डिवीज़न, ठीक है, यस और नो। अब यहाँ एक मिस्टेक हो सकता है जो मैंने यहाँ बताया था, सब्ट्रैक्शन मैंने समझाया आपको, लेट मी चेक वंस। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ बताया था 7 - 6, ठीक है, ये क्या आ गया, ये 1। तो यहाँ इंटीजर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मीन, ठीक है। इन केस ऑफ इंटीजर्स ये फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन क्या है, क्लोज अंडर, जो इंटीजर्स है क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है। देखो यहाँ पर सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एक नंबर है, इसे हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारा ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, बट ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। सो इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट आता है, ठीक है, वो भी एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर ही हो, ठीक है, बट पॉजिटिव होगा। जब भी एक नेगेटिव इंटीजर को किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो पॉजिटिव आता है। मतलब एक रूल सिंपल सा ये है, आपको समझना है। देखो एक 2 एक नंबर है, इसे आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से तो 6 रिजल्ट आ रहा है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी क्या आया, प्लस आया। अगर एक -3 है, इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट क्या आया, 6 आया। मतलब एक साइन माइनस था, इसे आपने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया प्लस आ गया। एक साइन हमारे पास 4 है, इसे आपने मल्टीप्लाई किया -6 से, ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या आ गया, -24। तो रिज़ल्ट क्या आया, मतलब इसका कंक्लूजन जो आया कि एक प्लस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे माइनस से तो रिज़ल्ट आता है वो माइनस में आता है। अब बस हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है इन द केस ऑफ डिवीज़न आल्सो, ठीक है, कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीज़न हो रहा है तो रिज़ल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव का डिवीज़न हो रहा है तो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा।
एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर? इसी कंसेप्ट को यहाँ देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। क्वेश्चन ये आता है कि नंबर लाइन होता क्या है और हम रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं इंटीजर्स का ऑन नंबर लाइन। देखो, नंबर लाइन का मतलब एक सिंपल सा चीज़ है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है सिंपल, जो आप ड्रॉ कर सकते हो। और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए 0 है, ठीक है। अब ये जो नंबर लाइन है इसमें हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, या किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर -1 है, -2 है, -3 है। मतलब नंबर लाइन है क्या? सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पे हम किसी भी टाइप के रेशनल नंबर को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ नंबर लाइन। अब हम इस नंबर लाइन का यूज़ क्यों करते हैं? तो देखो, फर्स्ट नंबर लाइन होता क्या है? अ नंबर लाइन इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन इट एट अ रेगुलर इंटरवल। अब ये जो नंबर्स आप रिप्रेजेंट करते हो, इसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। इंटीजर्स के बीच क्या होना चाहिए? गैप बिल्कुल कांस्टेंट, सेम होना चाहिए किसी भी नंबर के बीच, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी यूज़ द नंबर लाइन? हम नंबर लाइन का यूज़ क्यों करते हैं? सो अ नंबर लाइन इज़ बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स एंड कंपेयर देम। कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन है, अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड जाओगे तो जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है, बड़े होते जाते हैं। अगर यहाँ से लेफ़्ट में आप जाओगे, ये आपका राइट पोजीशन था और ये आपका लेफ़्ट में, जैसे ही लेफ़्ट की ओर जाओगे तो ये नंबर डिक्रीज़ करते जाते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन होते हैं उनमें, और ये आपका 0 है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ यूज टू कंपेयर द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन यूजिंग अ नंबर लाइन। हम इसी नंबर लाइन का यूज़ करके, हम पढ़ेंगे इसी में कि हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब इस नंबर लाइन का एक सिंपल एप्लीकेशन देख लो जो हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो मिडल में क्या होगा? 0, एंड देन हेयर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर क्या होगा? -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर में दूसरी पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो तो आप राइट हैंड साइड जाओगे। जैसे अगर मैं 1 में 2 ऐड कर रहा हूँ या फिर 4 ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? रिजल्ट 5 आ रहा है। तो 5 कहाँ होगा? इधर ही तो होगा कहीं, ठीक है। मतलब हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं। एक पॉजिटिव में किसी दूसरे पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास एक निगेटिव में, ठीक है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो एक 6 है, ये पॉजिटिव है, अगर इसमें कोई एक निगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो तो क्या आ गया? 2 आ गया। मीन्स आप लेफ़्ट हैंड साइड जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो आप? लेफ़्ट हैंड साइड जा रहे हो, मतलब डिक्रीज कर रहा है। एक पॉजिटिव में एक पॉजिटिव ऐड किया, राइट हैंड साइड, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो निगेटिव में जाओगे, मतलब लेफ़्ट में जाओगे। अगर एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो भी आप लेफ़्ट की ओर ही जाओगे। जैसे -3 है और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? -2 ऐड कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -5, ठीक है, तो भी आप निगेटिव की ओर ही जाओगे। नेक्स्ट है, अगर हम किसी एक निगेटिव नंबर में से किसी दूसरे निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना इसे। मेरे पास नंबर है 5 और -5, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया है एक दूसरा नेगेटिव नंबर, दैट इज़ -2। देखो रिजल्ट क्या आया? -5 +2, द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग -3। मतलब हमें राइट हैंड साइड जाना है। इसे ध्यान से सुनना, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है, उस नेगेटिव इंटीजर में अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को माइनस करते हैं
तो जो रिज़ल्ट आता है उसके लिए हमें राइट हैंड साइड जाना पड़ता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो ऑलरेडी ये मैंने बता दिया एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट फिर भी देखते हैं। देखो, अगर कोई नंबर 8 है +8 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 8 ही होता है। अगर कोई नंबर -8 है तो जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, मतलब हम साइन को कंसिडर नहीं करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये भी ये 8 ही होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, चलो इसे भी कर लेते हैं सिंपल। 8 कोई नंबर है, इसमें अगर आपने +6 किया है, मतलब एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी प्लस ही आएगा। क्लियर? दूसरा देखो, अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो यहाँ सोचना है, थोड़ा सोचना ये है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो फर्स्ट तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। अगर जैसे ही आपके पास साइन माइनस आ जाता है और एक प्लस आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन जाना है। तो 6 - 2 क्या बचा? 4। अब क्वेश्चन ये है कि हाँ साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो ये बताओ, साइन को छोड़ दो, बताओ 6 और 2 में से ग्रेटर कौन है? 6, तो इसका साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ साइन प्लस आएगा। अगर दोनों का साइन माइनस है, ये -3 है और ये -2 है, तो सिंपली आप इसे ऐड कर दो, 3 और 2 5। चूँकि सभी के साइन माइनस है तो यहाँ भी साइन माइनस हो जाएगा। अब इसे एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका एडिशन, या 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन हो रहा है और सभी के सभी क्या हैं? प्लस साइन के साथ हैं, तो क्या हो जाएगा? सभी को ऐड कर दो, 5 + 2 7, 7 + 6 13। चूँकि सभी के साइन प्लस हैं तो यहाँ भी साइन प्लस आएगा, सिंपल ये रूल। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास 6 है, -6 है, -3 है और -2 है, अगर सभी के साइन माइनस हैं, सभी के साइन माइनस हैं, सभी के साइन माइनस हैं, तो आप इन्हें सिंपली ऐड कर दो, 6 + 3 9, 9 + 2 11। चूँकि सभी के साइन माइनस है तो यहाँ भी साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ थोड़ा चेंज है कि अगर हमारे पास एक नंबर है 10 -10 और एक है आपके पास 12, तो यहाँ ये देखना है कि एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है, मतलब चेंज आ रहा है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक 12 है और एक 10 है, सब्ट्रैक्शन में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि साइन क्या रखें, प्लस रखें या माइनस रखें? तो आप ये चेक करो कि इन दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन है, साइन को छोड़ दो। 12 ग्रेटर है। अब इस 12 का साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ साइन प्लस आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन, तो मैंने ये भी समझा दिया आपको। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करना चाहते हो, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करना चाहते हो तो ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, मतलब नॉट डिफाइंड है। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करना चाहते हो तो ये नंबर इटसेल्फ रहता है, वही नंबर ये होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, जो डिवीज़न होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता है। सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। अब आप पूछोगे सर फिर से एक बार बता दो मुझे, ये क्या बता रहे हो आप? तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर है 4, इसे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 3 से, तो रिज़ल्ट क्या आया? 4/3। तो ये मेरा इंटीज़र है, ये भी मेरा इंटीज़र है, बट क्या रिज़ल्ट इंटीज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अगर इंटीज़र रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो ये नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हो रहा है, 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिज़ल्ट आ रहा है 3, तो ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है। तो यहाँ ये फॉलो कर रहा है बट यहाँ नहीं फॉलो कर रहा है, और अगर कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो फॉल्स है। यस और नो? यहाँ फॉलो कर रहा है बट ओवरऑल हर जगह फॉलो करना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी को।
प्रूव करने के लिए। क्लियर। अब क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो ये ऑलरेडी जस्ट ही मैंने बताया है कि जब भी आप 2 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो इनका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो इनका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। और अगर आप एक प्लस और दूसरे एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो इनका रिजल्ट क्या होता है, माइनस होता है। इज़ इट क्लियर। अब इसे समझोगे कैसे, तो मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। प्लस इनटू प्लस अगर आएगा कभी भी तो इसका रिजल्ट भी प्लस होगा। माइनस इनटू माइनस अगर आएगा कहीं भी तो इसका रिजल्ट माइनस होगा। अगर एक प्लस आता है और दूसरा माइनस आता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। प्लस इंटू माइनस इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। या फिर अगर माइनस इंटू प्लस आएगा तो इसका रिजल्ट भी माइनस आएगा। क्लियर। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब आप पूछोगे कि सर चलो ठीक है, ये तो 2 नंबर्स का है। अगर हमारे पास प्लस इंटू प्लस और इंटू प्लस मतलब 3 टाइम्स आ जाए तो भी ये प्लस ही होगा। चाहे प्लस जितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो हमारा रिजल्ट प्लस ही रहेगा। बट ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है इन केस ऑफ नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस और इंटू माइनस अगर है, देखो यहाँ क्या चेंज आता है। मैंने बोला था कि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो क्या करना कि जब भी ऑल साइन नेगेटिव्स हैं, सभी के साइन नेगेटिव हैं और ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हैं, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो कितने टाइम्स हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सभी नेगेटिव नंबर्स का, 1 2 3 4 5। तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है और वो ऑड टाइम्स हो रहा है तो रिजल्ट भी माइनस आएगा फर्स्ट। क्लियर। या फिर अगर नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है और जो साइन है वो इवन टाइम्स है तो जो इनका रिजल्ट आता है वो प्लस आ जाता है। जो उनका रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है, वो प्लस आ जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड हेयर माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, ठीक है। क्लियर। ये करने से क्या होता है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लो या फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, एक समझाते देता हूँ फर्स्ट। -2 इंटू -3 इंटू -6। देखो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, ये आंसर आया। अब साइन क्या आना चाहिए, माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स माइनस साइन है तो रिजल्ट क्या आ गया, -36। अगर होता 2 इंटू 4 इंटू 3, सो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। चूँकि सभी का साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस साइन रहेगा। प्लस साइन दो या नहीं दो सेम ही होता है, वो अज्यूम्ड होता है कि ये प्लस साइन है। अब देखना ये -3 है, ये 6 है और ये इंटू 4 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो एक साइन माइनस है और बाकी साइन प्लस है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी माइनस साइन और टाइम्स रहेगा रिजल्ट माइनस दे देगा। तो 3 6 जा 18, 18 4 जा 72। चूँकि साइन एक साइन माइनस है और एक क्या है, ऑड है, ठीक है, तो ये माइनस सर साइन आ गया। तो जब भी ऑड टाइम्स रहेगा माइनस साइन, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, वो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है या फिर जो भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 0 इज़ एन इंटीजर, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बताना है। दूसरा क्वेश्चन है
integers are closed under subtraction। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपका -2 इंटू -4 इंटू -8 इंटू -3। इसका आंसर क्या होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -6। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 आप राइट कर लो। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखो आज ये क्वेश्चंस जो भी हैं आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है, जो उसका मैंने समरी जस्ट आपको दिया है वो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये है जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आप जितने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन कराए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए जाएंगे आपको, वो डाउट्स आप वहाँ भी पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज जो समरी है अबाउट द इंटीजर्स कुछ ना कुछ या फिर अच्छा ही आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो आई होप you all enjoyed this class. Thank you and have a nice day.